सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम। जय सिया राम। यूथ इतना ज्यादा कनेक्ट क्यों हो रहा है सनातन धर्म के साथ? बाढ़ आ गई है राम नाम। आपने ये डाला है ना, ओबामा भी यही डाल के रखा। देश में रहो विदेश में रहो, कितने भी बाउंसर रख लो, बॉडीगार्ड रख लो, जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका बिगाड़े कौन। आपके लिए पंचमुखी हनुमान का कुछ मतलब है? उन्हें अलग नजरिए से देखते हो क्योंकि वो एक तांत्रिक देवता माने जाते हैं। 500 साल से राम टेंट में थे, आज अपने घर में चले गए। सनातन ने अपना हक मांग लिया तो बुरा हो गया। ऐसी बातों की वजह से भारत अलग है दुनिया से। है बजरंग बाण। कुछ लोग कहते नहीं, इसमें शपथ दी गई है हनुमान जी को। आप हनुमाष्टकम पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा गया है। ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होती क्या है। रसराज जी महाराज सुंदरकांड वाचक है, यानी कि आजकल हमारे देश में हिंदुइज्म की, सनातन धर्म की एक रिसर्जेंस हो रही है। बहुत लोग सनातन धर्म को जान रहे, शास्त्रों को जान रहे और भक्ति को और गहराई से जान रहे। अगर आपने इनके गीत सुने होंगे, अगर इनके भजन सुने होंगे, आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये पॉडकास्ट कैसा होने वाला है। पूरी तरह से धार्मिक, पूरी तरह से भक्ति में मग्न। पर अगर आप पहली बार रसराज जी महाराज का नाम सुन रहे हो तो आज एंजॉय कीजिए एक बहुत ही जबरदस्त इंसान को, उनके दिल को जानिए आज TRS पर। दिस इज रसराज जी महाराज ऑन TRS। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। सर, बहुत बड़ा दिन है ये मेरे लिए। आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, बहुत मदद करी है मेरी पिछला साल शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था। एक पर्सनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी, एक प्रोफेशनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत मुश्किलें झेली। पर आपके संगीत ने और हनुमान जी ने, राम जी ने मेरी बहुत मदद करी। तो पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी कृपा ही होती है जो किसी के बुद्धि में वो अपनी कृपा डालना चाहते हैं। उनकी कृपा के कारण ही व्यक्ति ये सब कुछ कर पाता है। सर, क्या आपको पता है कि आपकी कितनी ज्यादा एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है, स्पेशली शहरों में? रसराज जी महाराज लो-फाई म्यूजिक। यस। कैसे हुआ ये कि आपने ये डिसीजन कैसे ली कि लो-फाई म्यूजिक में आपको ग्रो करनी थी? दरअसल मैं स्टार्टिंग से ही सुंदरकांड तो गाता ही हूँ जी। हनुमान जी की कृपा से देश विदेश में रोज कहीं ना कहीं सुंदरकांड का गायन होता है। तो ऐसे ही मन में ये विचार आया कि लोग शॉर्ट टाइम में सुंदरकांड सुनना चाहते हैं। जी। तो हमने स्टूडियो से रिकॉर्ड किया राग यमन में, उसको लगभग 54 मिनट्स का सुंदरकांड। जी। उस सुंदरकांड को हमने रिकॉर्ड किया। फिर वो जो हमारे स्टूडियो में जहाँ रिकॉर्डिंग चलती है, उस स्टूडियो का जो डायरेक्टर है, उन्होंने ही अपने आप इसको लोफाई में कन्वर्ट कर दिया, मुझे पता भी नहीं। और लगभग 3-4 महीने बाद जब इसकी रील्स और इंस्टा पर बहुत वायरल होने लगा, तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि महाराज जी आप जानते हैं आपका है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने दिखाया कि आप इसके कमेंट्स पढ़िए। कमेंट्स पढ़े हमने, उसका व्यूज देखा। तो फिर मैंने उनको कहा कि अब इसी राग में, इसी बीट पर और इसी लय में, इसी ताल में, इन्हीं स्वरों में अब हम हनुमान चालीसा, उसके बाद बजरंग बाण और हनुमाष्टकम, संकट मोचन जिसको हम कहते हैं, तो वो सब रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद उसी दिन से वो काम स्टार्ट हो गया। और ये मानिए कि मैं डेली कार्यक्रम कहीं ना कहीं सुंदरकांड कर रहा था। तो उन्होंने कहा सर आप अभी कर दीजिए महाराज जी बजरंग बाण। तो बस मैं ऐसे ही स्टूडियो में बैठा था, गया मैं और बजरंग बाण रिकॉर्ड। वो बजरंग बाण शूट हो गया और उसका जब रील्स वायरल हुआ, ओ जो ओम चम 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 चपल चलनता ओम हनु 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 हनुमंता, इसका तो पूरा जबरदस्त एकदम क्रेज। और इतनी कॉल्स, इतना मतलब यूथ जो है आजकल का,
मतलब हर जगह की यही चाहिए, यही चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। बजरंग बाण अद्भुत है और श्री हनुमान जी की कृपा भी अद्भुत है। इस बातचीत के शुरुआत में मैं चाहता हूं कि अगर आप एक लाइन गा सके या एक मंत्र बस कह सके, आपके ऊपर है, आपको जो भी कहना आपके ऊपर है, ऑन टू यू। बजरंग बाण की, हनुमान चालीसा की, किसकी? जो आपके दिल में है सर। ओके, हनुमान जी के चालीसा से ही शुरू करते। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरदई संभाई। सहज बदन तुम रो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए चिरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो यसे दिसाखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मा डेरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। धन्यवाद। मैंने हनुमान चालीसा शुरू किया तो पूरा ही होना चाहिए। मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है आपके साथ, जो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है, मेरे आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस भी वैसे ही है, मेरी टीम के एक्सपीरियंसेस। मेरे नाना जी 90 साल के, उनको हमने आपके गाने सुनाए, हनुमान चालीसा सुना है, सुंदरकांड सुना है।
जितनी शांति उनके चेहरे पर तब दिखी, मैंने सालों में नहीं देखी है। ये आपके संगीत का मैजिक है। उसके साथ साथ मेरा एक भाई है, उसकी भी लाइफ में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम्स है उसके प्राइवेट लाइफ में, उसे बहुत ताकत मिली है। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर दिन दिन की शुरुआत में पॉडकास्ट शूट करने से पहले मैं या तो हनुमान चालीसा सुनता हूँ, या तो बजरंग बाण लोफाई सुनता हूँ, या तो हनुमान अष्टकम। आजकल सुंदरकांड सुनने लगा हूँ, और सुंदरकांड के 6 मिनट के सेक्शन पर आप किसी जोन में चले जाकर गाने लगते हो। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको पता नहीं कि आपने एक पूरे जनरेशन के लिए क्या किया है आपके संगीत के थ्रू। बिल्कुल आई डोंट नो अगर आपको आइडिया है सर, इन ऐसी सब चीजों को देखने का नजरिया क्या है आपका, कि आपके संगीत की वजह से लोगों के दिलों तक ताकत पहुंच रही है। एक बात बोलूं आपको, सबसे पहले तो आपके साथ बात करके मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कुछ तो आप हैं अलग, और इतनी श्रद्धा श्री हनुमान जी के प्रति जिसमें हो, वही इस चर्चा का अधिकारी है। भगवान की कथा, श्री हनुमान जी की चर्चा सब गा रहे हैं दुनिया में, लेकिन इसके लिए जो श्रद्धा है वो आपकी बहुत अद्भुत है, और ऐसी ही बढ़ती रहे। दूसरी बात आपने कहा यूथ के लिए, मैं सुंदरकांड भी जब गाता हूं तो मेरा एम ये रहता है कि जितनी युवानी है, जितने नए बच्चे बच्चियां जो कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, उस समय हम इतनी तन्मयता से सुंदरकांड करते हैं। हमारा सुंदरकांड, सबसे पहली बात, कोई हमारा फिल्मी धुन पर नहीं है जी। प्रॉपर भारतीय शास्त्रीय संगीत, उनके रागों पर। जैसे अभी ये मैंने आपके सामने राग यमन गाया पूरा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, राग में कोई भी एक्स्ट्रा स्वर नहीं लगेगा, पूरा यमन राग तो यमन राग। उसके बाद पूरा सुंदरकांड जब हम गाते हैं तो राग चेंज करते हैं। यमन राग होता क्या है? यमन राग है शाम का राग, Okay. यमन कल्याण बोलते हैं उसको। पर नीर गाय 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 रे नी 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 धा सा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। और मैंने हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वाले, उनके साथ मैं इलाहाबाद कुंभ में बैठा था, तो वो जब अपना स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने कहा मैं यमन से शुरू कर रहा हूँ। और आपको बताऊं, ये रागों का राजा है। जब हम सुंदरकांड कर रहे होते हैं, बहुत से राग चेंज करते रहते हैं। उस समय हमें लगता है अब क्या करना है, वहीं लाने के लिए सैड में भी ले गए, गंभीरता में भी ले गए, और एकदम फिर हमें खुशी का माहौल क्रिएट करना है, देन यमन। अच्छा। रागों का तो महत्व, जानवरों पर भी इसका असर होता है। नुसरत फतेह अली खान साहब कहते थे कि जानवर पर भी राग का असर होता है। और आज आप देखो, भारतीय शास्त्रीय लोग फिल्मी गानों पर सुंदरकांड हो रहा है, हनुमान चालीसा हो रहा है, लेकिन आप राग का असर है ये। इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है या कोई बीट की क्वालिटी नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी है एक राग की, प्रॉपर एक ही राग। वो जैसे आप कह रहे हैं 6 मिनट पर जाकर कुछ हो जाता है, वो राग थोड़ी देर में पूरे इस एटमॉस्फेयर को अपना जैसा बना लेता है। पूरे इस कण कण में वह राग बस जाता है, वो उसमें ही आदमी फिर उसमें खो जाता है। फिर उससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। उससे बाहर नहीं आ सकता जी। वो तो वही आ सकता है जिसको स्वर की समझ है, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में कुछ साज है, वही बाहर आ पाएगा। मदहोशी होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना, जो जितने ये युवान है, जब सुंदरकांड की एक लय हमारा लय चलती है सुंदरकांड की। जी। जैसे अभी मैंने ये सुनाया, अब सीता जी का दुख चल रहा है, जैसे सीता जी अपना विरह कह रही है हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जनु अशोक यंगार, दीन हर्ष उठ कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, एकदम चेंज हो गया, देखते ही सेटिस्फेक्शन हुआ, अरे ये कहां से आया। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूदे, कौन जैसे ही हनुमान जी नीचे कूदे तो माँ ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा ये क्या, पहले इनविटेशन, उसके बाद इंसल्ट।
पहले आपने कहा कौन है इतनी सुंदर कथा कौन सुना रहा है, कौन सुना रहा है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हनुमान जी पेड़ पर बैठ कर कथा कह रहे थे। जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाकर नीचे आए, माँ ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं? तब हनुमान जी को अयोध्या कांड याद आया तुलसीदास जी का। अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। कौशल्या जी और राम जी की बात हो रही है वनवास जाने के लिए। तो उस समय कहते हैं कि ये सीता वन में जाएगी, ये तो बंदर का चित्र भी देख ले दीवार पर तो भी डर जाती है। तो माँ डरती थी बंदरों से। हनुमान जी ने कहा बाप रे बाप, यही गड़बड़ हो गई। जैसे विभीषण के सामने ब्राह्मण बन के चला गया, माँ के सामने भी रूप बदल कर आ जाता, लेकिन मैं तो बंदर बन के ही आ गया। अब क्या करूं? एकदम कसम खाई, राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कहु सैदानी। फिर माँ ने कहा नर वानर ही संग कहू कैसे, कई कथा भाई संगति जैसे। यहां से विरह शुरू हो जाता है, यहां से हम सीधा राग चेंज कर देते हैं। कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदा। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़द बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकऊ जल जाना। मेरी जिंदगी का जहाज डूब रहा था हनुमान, अगर तू ना आता तो कौन उबारता इसको। के यूथ पर काम कर रहा है। मैं अपने दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है, कभी आप आओ तो दर्शन कीजिएगा। बिल्कुल अद्भुत स्थान, चांदनी चौक में। वहां जब हम सुंदरकांड करते हैं तो पूरा यूथ खड़ा हो जाता है, और उस समय मेरा लक्ष्य यही होता है कि इनको कैसे रोके रखना है। उसके लिए मुझे हड़ 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 कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, ये भी करना पड़ता। सीता मन भरोस तव भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी के जब ये भयंकर रूप देखा, माँ ने कहा ना इतने बड़े बड़े राक्षस, छोटे छोटे बंदर बेटा क्या बिगाड़ेंगे इनका। माँ कोई संदेह? बोले संदेह नहीं, परम संदेह, मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान जी ने कहा अच्छा। एक पांव दबाया अशोक वाटिका में, हड़ 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 हड़, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, कनक भूधरा का शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बस 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 बस। माँ ने देखा ये तो दिखाई नहीं देता, गया कहाँ? पद पाताल शीस अज धामा। पांव ही पांव दिख रहा है, सिर तो दिखता ही नहीं। माँ ने कहा बस बेटा छोटा हो जा, समझ गई मैं। अभी नहीं समझो माँ। उससे आगे फिर बंदरों की महिमा, राम जी की महिमा जो बखानी है। ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे, मेरा मानना यह है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होता क्या है। आप बताइए, जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है सुंदरकांड, सुंदरकांड है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है जिसको सुंदरकांड के बारे में ना पता हो। और जिनको नहीं पता तो उनके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी में, नास्तिकता में, जो अब तक। लेकिन आज का माहौल क्या है? घर में उठते ही सबसे पहले ऑन हनुमान चालीसा। अब मैं तो जब सुंदरकांड करता हूं तो सबको कहता हूं कि भाई आप 6 दोहे रोज करो, सुंदरकांड के 10 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। अब हम जब सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से बुक नहीं खोलते हैं, विदाउट बुक, उसका मतलब बिना देखे। तो लोग कहते हैं आप बिना देखे कर रहे हो? जैसे ही वो कहते हैं मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैं पाठ करते करते सोचता हूँ बिना देखे चल रहा है, तुरंत भूल जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कभी किसी के अधीन नहीं होता। आपकी इस चेयर पर मैं बैठा तो मैंने यहां आकर कहा श्री व्यास पीठम शरणम प्रपद्ये, कि मैं अब इस चेयर पर बैठ रहा हूं और यहां से जो चर्चा होने वाली है, ये आपका पूरा जो यहाँ का एटमोस्फेयर ही बहुत अलग है। पहली भक्ति जो नवधा भक्ति में श्रवणम, राम जी ने 9 भक्ति बताई श्रवणम, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे ही राम जी ने 9 भक्ति बताई, तो उसमें यही पहली भक्ति तो श्रवण है।
वहां थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई मिलेगा तो सत्संग होगा, तब श्रवण शुरू होगा, यानी कि है वहीं। तो ये एटमॉस्फेयर जहां यहां मैं बैठा हूं, तो मुझे ये तो लगता है कि ये तो एक तीर्थ है। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ रामायण की बात हो, सिर्फ मानस की बात हो, हनुमान जी की बातें हो, सुंदरकांड की बातें हो,